नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 10 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हुज नेम्ड फॉर सरस्वती सम्मान 2021। तो आप सभी ने आंसर प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा जी दिया था और वही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, सरहुल फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो रिसेंटली सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, झारखंड में सरहुल फेस्टिवल को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सरहुल फेस्टिवल झारखंड की जो ट्राइब है, सरना रिलीजन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, इसको 4 अप्रैल को मंडे को सेलिब्रेट किया गया है। और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, गवर्नर रमेश बैस है और झारखंड की जो कैपिटल है वो रांची है। स्टेट संबंधित जो करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने कावल उथावी ऐप को लॉन्च किया, जो कि पब्लिक को हेल्प करेगी इमरजेंसी के समय पर। YS जगनमोहन रेड्डी जी, जो कि चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, इन्होंने 13 डिस्ट्रिक्ट को लॉन्च किया। मतलब अब टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुकी हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सी ऑटो नाम का ऑटो स्टैंड बनाया गया, जो कि महिलाओं के लिए रिज़र्व किया गया। हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना रखा गया। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने पर्सनल लोन प्रोवाइड कराया है कैदियों के लिए। जो गवर्नमेंट है कर्नाटका की, उसने विनाया समरस्या इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसे रियल में 14 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। प्रमोद भगत, जो कि चीफ मिनिस्टर गोवा के सेकंड टाइम बने हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने हैं। केरला पहला स्टेट बन गया जहां पर कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022। मतलब अलग अलग फील्ड में अलग अलग यूनिवर्सिटी को यहाँ पर टॉप पोजीशन दी गई है। तो हाउ मैनी इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप 100। तो 100 की लिस्ट में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत की 2 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। 2 यूनिवर्सिटी में IIT दिल्ली और IIT मुंबई यहाँ पर दोनों टॉप 100 में शामिल की गई हैं। याद रखिएगा, QS क्वार्टरली साइमंड की 12th एडिशन, जिसमें QS वर्ल्ड रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 लॉन्च की गई, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को टॉप किया गया। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो इसमें जो MIT है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टॉप कर गई है। दूसरे पर ऑक्सफोर्ड है और तीसरे पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ये तीनों यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन पर हैं। पहले पर MIT है। भारत की बात की जाए तो भारत में IIT बॉम्बे 65 पोजीशन पर है ओवरऑल और IIT दिल्ली 72 पोजीशन पर है। यही दोनों हैं जो कि टॉप 100 पर हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी भारत की इस रैंकिंग में टॉप 100 पर नहीं आ पाई। जो ओवरऑल बात की जाए अलग अलग फील्ड में किस किस यूनिवर्सिटी को टॉप पोजीशन दी गई, तो आर्ट एंड ह्यूमैनिटी के फील्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को टॉप रैंकिंग मिली है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में MIT, जो कि USA की है, उसको टॉप पोजीशन मिली है। लाइफ साइंस, इसको ओवरऑल भी टॉप पोजीशन मिली है। लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में बात की जाए तो हार्वर्ड
यूनिवर्सिटी को टॉप पोजीशन मिली है। नेचुरल साइंस की बात की जाए तो इसमें भी MIT को टॉप पोजीशन मिली है और ये 2 जगह है और वैसे ओवरऑल भी ये टॉप पोजीशन पर है। सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टॉप पोजीशन मिली है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस लॉन्च हुए उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 लिस्ट जारी हुई, जिसमें चाइना की वू याउन टॉप पोजीशन पर रही। भारत से फाल्गुनी नायर, उनका आई थिंक पूरा नाम है, वो टॉप पोजीशन पर रही। ओवरऑल उनकी रैंकिंग 10th रही है। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि मार्च में फरवरी के मंथ के अकॉर्डिंग कम हुई है। 76% अनएम्प्लॉयमेंट दर्ज किया गया। फरवरी में 8.1 था। उत्तर प्रदेश टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर बन गया है। वेस्ट बंगाल को इन्होंने पीछे छोड़ा है। और जो वेजिटेबल्स में तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश है। विराट कोहली डफ एंड फेल्फ सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में टॉप पोजीशन पर हैं। हुरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 में भारत के जो बिलियनियर्स की संख्या है वो 4th नंबर पर आती है। US यहाँ पर टॉप पर है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें ये बताया गया कि ढाका मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी है। भारत में उत्तर प्रदेश की एक सिटी मुरादाबाद 2nd पोजीशन पर आई है और भारत में ये टॉप पोजीशन पर है। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जारी की, जिसमें गुजरात टॉप पोजीशन पर है। IQ एयर 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें भारत की जो दिल्ली है उसको मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताया गया, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल बताया गया। नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की रैंक 51 बताई गई ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में Q4 के लिए। आगे बात करें, अगर आप SSC सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 700 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ करेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी ये। अगले क्वेश्चन की बात करें, एज पर द रिसेंट स्टडी ऑफ CEEW which state had the highest number of forest fire incidences in the last 2 decades। रिसेंटली में एक एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। पहले जब मैं स्टार्टिंग में करंट अफेयर इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा रहा था तो इस तरीके के क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा था, लेकिन जो एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंटली में उसको ऑब्जर्व करने के बाद ऐसे क्वेश्चंस को भी मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर भारत के पर्सपेक्टिव से रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया कि जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में जो आग लगी है, फॉरेस्ट के जो आग वाले इंसिडेंट मिले हैं वो लास्ट 2 डेकेड में मिज़ोरम में मिले हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के द्वारा ये बताया गया कि लास्ट 2 डेकेड से ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा आग पकड़ी गई है, पेड़ों में आग मिली है। याद रखिएगा, टोटल 62%, इंडिया में जितनी आग लगी है उसमें 62% मिज़ोरम में लगी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है 57th CRPF वेलोर डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो वेलोर डे है CRPF का कब मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कब, 9 अप्रैल को वेलोर डे CRPF का मनाया जाता है। आपको बता दूँ, शौर्य दिवस जो CRPF का है 9 अप्रैल को हर साल क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1965 में जब पाकिस्तान के साथ अपना वॉर चल रहा था, उसमें रन ऑफ कच्छ गुजरात में इन्होंने बहुत वीरता दिखाई थी, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। इसकी वजह से इनको रिस्पेक्ट देने के लिए 9 अप्रैल को हर साल हम CRPF वेलोर डे या फिर शौर्य दिवस
मनाते हैं सीआरपीएफ को रिस्पेक्ट, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए। सीआरपीएफ की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ को फाउंड किया गया था 1939 में। इसका मोटो सर्विस एंड लॉयल्टी है। कुलदीप सिंह इनके डीजी हैं। आगे बात करें, रिसेंटली में जो डेज़ अब हमने सेलिब्रेट किया अप्रैल मंथ से, उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। उड़ीसा की जो उड़ीसा डे है उसको उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ। इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ और 57th सीआरपीएफ वैल्योर डे 9 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट यूटी हैज़ टू इंक्लूड ई साइकिल्स इन इट्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। तो ई साइकिल इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी किसके द्वारा निकाली गई है अभी रिसेंटली में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो नई दिल्ली के द्वारा ही इस न्यूज़ को, इस पॉलिसी को निकाला गया। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने वाले पर्सन्स, पहले जो 10,000 पर्सन्स होंगे, 10,000 पर्सन्स होंगे, उनको 5,500 की सब्सिडी दिल्ली सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हों और अपने जो व्हीकल खरीदना चाहते हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ शिफ्ट हों। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है, जैसे कि 25% का परचेस इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, दिल्ली की यहाँ पर बात हुई है। दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था 1911 में। फॉर्मेशन यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 में हुआ था। नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में बनाया गया। इसको अनंगपाल तोमर जी के द्वारा फाउंड किया गया। कैपिटल इसकी नई दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। राज्यसभा की 3 सीट्स, लोकसभा की 7 सीट्स और यहाँ की असेंबली में 70 सीट आती हैं। 2 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ बुक टाइटल्ड द मेवरिक इफेक्ट ऑथर्ड बाय। तो मेवरिक इफेक्ट को किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हरीश मेहता। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हरीश मेहता जी के द्वारा जो द मेवरिक इफेक्ट है इसको लिखा गया। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें स्टोरी बताई गई है 1970 और 80 के समय पर जो आईटी सेक्टर है उसका क्या हाल था, कैसा काम चल रहा था, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश हरीश मेहता जी के द्वारा किया गया है। रिसेंटली में जो बुक रिलीज़ हुई उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक पढ़ ली। दूसरी बुक है डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम। इसको अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया। बिरसा मुंडा जयंती नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया। क्वीन ऑफ फायर को देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा गया। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस को श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया। नीति आयोग और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030 को लॉन्च किया। स्फूर्ति प्रार्थता श्री सोमैया को के श्याम प्रसाद ने लिखा है। अगली बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय को दलाई लामा और देशमंड टुट्टू के द्वारा लिखा गया। अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी को ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक इम्प्लीमेंट्स पॉजिटिव पे सिस्टम कंपल्सरी फॉर चेक पेमेंट वर्थ ₹10 लाख और अबव। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मतलब किस बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है, मतलब कंपलसरी किया है कि भाई चेक पेमेंट से आप करेंगे अगर 10 लाख
से ऊपर या 10 लाख तक तो आपको आपके साथ कुछ ट्रीट एक्स्ट्रा किया जाएगा। क्या किया जाएगा मैं आपको बताता हूं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये पीएनबी के द्वारा रिसेंटली में लॉन्च किया गया। आपको बता दूं पीएनबी ने क्या किया है। पीएनबी ने 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा जो पेमेंट करते हैं चेक के द्वारा, उनको पॉजिटिव पे सिस्टम के अंतर्गत गुजरना पड़ेगा। इसमें एश्योरेंस ली जाएगी, कॉल करके पूछा जाएगा कि आप पेमेंट कर रहे हैं, आपकी आईडी पूछी जा सकती है कि आप सही पर्सन है ना जिस पे कॉल गया है। मतलब पूरी तरीके से जब बैंक को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ ये वही पर्सन है जो पेमेंट करना चाहते हैं, तो फिर इसको पेमेंट की जाएगी। और पॉजिटिव पे सिस्टम के अंतर्गत जो चेक है वो चेक के द्वारा मतलब कुछ अलग प्रकार का कुछ चेक इशू किया जाएगा, जिससे कि पता चल सकेगा कि 10 लाख की अगर आप पेमेंट या उससे ज़्यादा आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस चेक के माध्यम से करना पड़ेगा। आपसे कॉल करके पूछा भी जाएगा कि भाई दिक्कत तो नहीं है कर दे पे, अगर आप कंफर्म करेंगे तो पे हो जाएगा। ये जो सुविधा है, अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा पड़े हैं तो आपको ये सुविधा पंजाब नेशनल बैंक ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा देगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इस तरीके की सुविधा मिल जाएगी। पंजाब, जिससे कि ये मेनली किया क्यों गया है, जिससे कि आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसा इधर से उधर ना हो जाए। आपको पता हो कि हाँ भैया इतना पैसा निकल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सिक्योरिटी इशू ना हो, इसके लिए ऐसा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया। पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो 1894 में इसको फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एमडी और सीईओ अतिल कुमार गोयल हैं और टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रैमी 2022 इंडियन अमेरिकन सिंगर हुज विनर ऑफ द बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम। तो किसको बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए, जो कि इंडिया और अमेरिका की एक मतलब मिलीजुली सरकार है, मतलब यहाँ इंडिया की रहने मतलब इंडिया से बिलोंग करती हैं और अमेरिका में रहती हैं, तो बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम में किसको ये सम्मान मिला है ग्रैमी में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फाल्गुनी साह को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, फाल्गुनी साह को बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया, याद रखना है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इनको नॉमिनेशन 2018 में भी मिला था, लेकिन इस बार इनको ये अवार्ड मिल गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच माइलस्टोन हैज़ बीन अचीव्ड बाय इंडियाज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इन द ईयर 2021-2022। जो 2021-2022 का जो एक्सपोर्ट है, भारत के द्वारा एक माइलस्टोन सेट किया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। तो क्या माइलस्टोन सेट हुआ है, जो कि पहली बार हुआ है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 50 बिलियन US$ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर में सेंड किया गया, मतलब एक्सपोर्ट किया गया दूसरे देशों को। तो एक माइलस्टोन है, आपको ध्यान रखना है। भारत की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, 50 बिलियन US$ का ट्रांसफ़र मतलब एक्सपोर्ट किया गया है। जो 2021-2022 का एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर का जो टाइम पीरियड था, उसमें ये डायरेक्टली 19.92% का ग्रोथ देखा गया। आगे बात करें आज के क्विज की, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कवल उठावी ऐप फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।